बांग्लादेश में 30 किलोमीटर तक कब्जा, 20,000 जिहादियों को खड़ा कर ठोका, बौखला उठा है यूनुस। जी हां दोस्तों, अभी अभी बॉर्डर से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने सिर्फ ढाका ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सियासत में भूचाल ला दिया है। यह कोई मामूली बॉर्डर झड़प नहीं है, यह कोई रूटीन फायरिंग भी नहीं है। यह उस पल की कहानी है जब भारत ने तय कर लिया कि अब चेतावनी नहीं, अब सीधा एक्शन होगा। जिस बांग्लादेश को अब तक भारत का छोटा पड़ोसी समझा जाता रहा, जिस देश को यह गलतफहमी हो गई थी कि भारत सिर्फ डिप्लोमेटिक बयान देगा और फिर शांत बैठ जाएगा, आज वही बांग्लादेश घबराया हुआ है। राजधानी ढाका में अफरा तफरी मची हुई है। सेना, सरकार और प्रशासन के बीच तालमेल टूटता नजर आ रहा है और सबसे ऊपर बैठे यूनुस खुद यह समझ नहीं पा रहे कि हालात उनके हाथ से इतनी तेजी से कैसे निकल गए। दरअसल दोस्तों, यह कहानी आज की नहीं है। यह कहानी तब शुरू हुई थी जब चिकन नेक जैसे बेहद संवेदनशील इलाके को लेकर बार बार उकसावे की कोशिशें की जाने लगी। भारत के लिए यह इलाका सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह नॉर्थ ईस्ट की लाइफलाइन है। अगर यहां जरा सा भी असंतुलन हुआ तो पूरे नॉर्थ ईस्ट का संपर्क देश से कट सकता है। और इसी कमजोरी को भारत की कमजोरी समझने की सबसे बड़ी भूल बांग्लादेश और उसके पीछे खड़ी ताकतों ने कर दी। पिछले कई महीनों से बॉर्डर के उस पार अजीब तरह की हलचल देखी जा रही थी। अचानक कैंप खड़े हो रहे थे, नए नए चेहरे दिखाई देने लगे थे, हथियारों की मूवमेंट बढ़ गई थी। भारत की खुफिया एजेंसियों को इन सब की भनक लग चुकी थी। हर ट्रक, हर बंकर, हर ट्रेनिंग ग्राउंड को सैटेलाइट से ट्रैक किया जा रहा था, लेकिन भारत ने तब भी चुप्पी साधे रखी। वजह साफ थी, भारत यह देखना चाहता था कि सामने वाला कितनी दूर तक जाने की हिम्मत करता है। और फिर वो दिन आया जब भारत को साफ संकेत मिल गया कि अब अगर चुप रहे तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 20,000 से ज्यादा कट्टरपंथी नेटवर्क को खड़ा किया जा चुका था। इन्हें सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि एक प्रॉक्सी फोर्स की तरह तैयार किया जा रहा था। मकसद साफ था, भारत पर दबाव बनाना, बॉर्डर पर अस्थिरता फैलाना और चिकन नेक को कमजोर करना। यही वो रेड लाइन थी दोस्तों। और जब रेड लाइन क्रॉस होती है तो भारत जवाब देता है। सूत्र बताते हैं कि जिस ऑपरेशन की आज चर्चा हो रही है उसकी प्लानिंग महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। बॉर्डर के पास आर्मी की मूवमेंट अचानक नहीं बढ़ी थी। टैंक, आर्टिलरी, एयर सपोर्ट, सब कुछ पहले से पोजीशन में लाया जा चुका था। लेकिन बाहर की दुनिया को यह एक सामान्य रोटेशन जैसा दिखाया गया, असल खेल पर्दे के पीछे चल रहा था। और फिर एक साथ एक्शन हुआ। करीब 30 किलोमीटर तक के इलाके में भारत ने ऐसी पकड़ बनाई कि सामने वाला संभल भी नहीं पाया। जिन इलाकों से उकसावे की प्लानिंग की जा रही थी उन्हीं इलाकों को पहले सील किया गया। सप्लाई लाइन काट दी गई, कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया। यह कोई अंधाधुंध हमला नहीं था, हर टारगेट पहले से तय था, हर मूवमेंट सेकंड टू सेकंड मॉनिटर की जा रही थी। खबरें यहां तक आ रही हैं कि कई जगहों पर बिना एक भी गोली चले ही सामने वाले कैंप खाली हो गए। डर इतना था कि सैनिकों ने हथियार छोड़कर पीछे हटना बेहतर समझा। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, यह मनोवैज्ञानिक दबाव का मास्टर स्ट्रोक था। इस पूरे एक्शन के बाद बांग्लादेश के अंदर हालात तेजी से बिगड़ने लगे। ढाका में इमरजेंसी मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। सेना के बड़े अधिकारी सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचने लगे। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, भारत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? और इसका जवाब सिर्फ एक है, क्योंकि अब हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां देरी खतरनाक हो सकती थी। भारत को यह साफ दिख रहा था कि बॉर्डर के उस पार सिर्फ सैन्य तैयारी नहीं हो रही है बल्कि एक लंबी साजिश रची जा रही है। यह साजिश सिर्फ भारत की जमीन के खिलाफ नहीं थी बल्कि भारत की स्थिरता के खिलाफ थी। और यही वजह है कि इस बार भारत ने डिफेंसिव मोड छोड़कर ऑफेंसिव रणनीति अपनाई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पूरे ऑपरेशन में भारत ने अपने इरादे बिल्कुल साफ रखे। ना कोई आधिकारिक बयान, ना कोई शोर शराबा। जो करना था जमीन पर किया गया। और जब तस्वीरें सामने आईं तब दुनिया को समझ आया कि कुछ बड़ा हो चुका है। इसका असर सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहा। पाकिस्तान में बयानबाजी शुरू हो गई। वहां के टीवी चैनलों पर एंकर चिल्लाने लगे। वजह साफ थी, भारत का यह कदम सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए चेतावनी था जो ये सोचते हैं कि भारत को चारों तरफ से घेरा जा सकता है। और यहीं से कहानी ने एक और बड़ा मोड़ लिया। इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई जिसने इस पूरे घटनाक्रम को ग्लोबल लेवल पर पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से आई ये रिपोर्ट कोई आम रिपोर्ट नहीं थी। ये वही रिपोर्ट थी जिसका इंतजार दुनिया के बड़े बड़े देश करते हैं। एशिया की ताकत को नापने वाला पैमाना,
और जब इस रिपोर्ट के आंकड़े सामने आए तो कई देशों के चेहरे उतर गए। इस रिपोर्ट में पहली बार भारत को सिर्फ उभरती ताकत नहीं बल्कि मौजूदा बड़ी ताकत के रूप में देखा गया। सालों से भारत को कहा जाता था भविष्य की शक्ति, लेकिन इस बार शब्द बदले हुए थे। अब कहा गया वर्तमान की सच्चाई। भारत का स्कोर बढ़ा, जापान पीछे छूटा और एशिया की राजनीति में एक नई धुरी साफ दिखाई देने लगी। इस रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि भारत की सैन्य क्षमता, उसकी आर्थिक रफ्तार और उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति ने मिलकर उसकी से उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां अब उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। खासतौर पर मई 2025 की सैन्य कार्रवाई को इस बदलाव का टर्निंग पॉइंट बताया गया। दुनिया ने पहली बार यह माना कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाला देश नहीं रहा। भारत अब जरूरत पड़ने पर बाहर जाकर भी अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता रखता है, और सबसे अहम बात, उस क्षमता को इस्तेमाल करने की हिम्मत भी रखता है। यही वो बात थी जिसने तस्वीर बदल दी। अमेरिका से लेकर चीन तक हर जगह इस रिपोर्ट को गंभीरता से पढ़ा गया। चीन के सरकारी अखबारों ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन सच ज्यादा देर छुपता नहीं। जापान में इस पर बहस शुरू हो गई और अमेरिका में यह सवाल उठने लगा कि एशिया में अगला भरोसेमंद स्तंभ कौन होगा, और जवाब धीरे धीरे साफ होने लगा, भारत। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ बॉर्डर की नहीं है, यह कहानी भारत की मानसिकता बदलने की है। दशकों तक हमें बताया गया कि हम सहनशील हैं, कि हम शांति पसंद हैं, और यह सच भी है। लेकिन अब भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि सहनशीलता को कमजोरी समझने की गलती भारी पड़ सकती है। आज भारत उस मुकाम पर खड़ा है जहां उसके फैसले सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए मायने रखते हैं। और यही वजह है कि आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह एक संकेत था। एक संकेत कि अब खेल बदल चुका है। यह बदलाव सिर्फ नंबरों का नहीं था, यह सोच का बदलाव था। रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका भविष्य है। युवा आबादी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, मजबूत होती सैन्य क्षमता और सबसे अहम राजनीतिक इच्छा शक्ति। मई 2025 की सैन्य कार्रवाई को इस पूरे बदलाव का टर्निंग पॉइंट बताया गया। पहली बार आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया गया कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नीति पर नहीं चल रही है, हां, बल्कि जरूरत पड़ने पर सीमाओं से बाहर जाकर भी अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता और हिम्मत रखता है। चीन के लिए यह रिपोर्ट किसी झटके से कम नहीं थी, क्योंकि जहां चीन की आबादी बूढ़ी हो रही है, उसकी आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ रही है और अंदरूनी दबाव बढ़ रहा है, वहीं भारत अभी अपनी असली रफ्तार पकड़ना शुरू कर रहा है। यही वजह है कि चीन को भारत का यह आत्मविश्वास सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि भारत अब न तो जल्दी घबराता है और न ही बिना तैयारी के कदम उठाता है। वह धीरे चलता है, लेकिन जब चलता है तो असर दूर तक जाता है। अमेरिका के लिए यह स्थिति एक नए समीकरण की शुरुआत है। अब भारत सिर्फ दोस्त नहीं, जरूरत बन चुका है। डिफेंस डील्स हो, टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो, सेमीकंडक्टर या स्पेस सेक्टर, हर जगह भारत को बराबरी के पार्टनर की तरह देखा जाने लगा है। यह वही अमेरिका है जो कभी भारत को नॉन अलाइनमेंट के नाम पर किनारे रख देता था, लेकिन आज उसके लिए एशिया की कोई भी रणनीति भारत के बिना अधूरी मानी जा रही है। और दोस्तों, यही असली फर्क है मिडिल पावर और मेजर पावर में। मिडिल पावर हमेशा सोचती है कि दुनिया क्या कहेगी, जबकि मेजर पावर यह तय करती है कि उसे क्या करना है। भारत अब उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, न किसी एक खेमे में बंधा हुआ, न किसी के दबाव में। अपने फैसले खुद लेने वाला भारत। इसका असर जमीन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक हर सेक्टर में भारत ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। जिस देश को कभी सिर्फ एक बड़ा बाजार माना जाता था, वो अब मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी का सेंटर बनने की ओर बढ़ रहा है। वहीं पाकिस्तान जैसे देश आर्थिक बदहाली और राजनीतिक अराजकता में उलझे हुए हैं। यह फर्क सिर्फ संसाधनों का नहीं बल्कि सोच और दिशा का है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरे नंबर पर पहुंचना बड़ी बात है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। अमेरिका और चीन अभी भी काफी आगे हैं, लेकिन फर्क यह है कि भारत की रफ्तार ऊपर की ओर है और कई दूसरी ताकतों की रफ्तार थम चुकी है। आने वाले सालों में भारत को मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और डिफेंस में और मजबूती लानी होगी। अगर यह सफर इसी तरह चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब भारत सिर्फ तीसरी नहीं बल्कि दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनने की चुनौती देगा।
और अंत में दोस्तों, यह जीत किसी एक सरकार या एक नेता की नहीं है। यह उस जवान की जीत है जो बॉर्डर पर खड़ा है, उस किसान की जीत है जो खेत में पसीना बहाता है, उस इंजीनियर की जीत है जो रात भर कोड लिखता है, और उस आम भारतीय की जीत है जो हर दिन यह साबित करता है कि यह देश अब रुकने वाला नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि शांति उसकी प्राथमिकता है, लेकिन सुरक्षा से समझौता उसकी फितरत नहीं। अगर उकसाया गया तो जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि जमीन पर मिलेगा, और वही जवाब आने वाले वक्त की दिशा तय करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत।